क्या आपने कभी सोचा है, काश मैंने टाइटन को 2000 में खरीदा होता या दीपक नाइट्राइट को 2014 में। हर निवेशक का सपना होता है एक मल्टी बैगर शेयर पकड़ना, लेकिन सच्चाई यह है, यह न किस्मत से मिलता है, न टिप्स से, और न ही रातों रात। इसके लिए चाहिए धैर्य, समझ और सही नजर। मल्टी बैगर मतलब ऐसा शेयर जो आपका पैसा कई गुना कर दे। 2 गुना अच्छा है, 10 गुना जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ तेजी से बढ़ने वाले शेयर नहीं होते, बल्कि ये होते हैं कंपाउंडिंग मशीन्स, जिनमें अर्निंग्स लगातार बढ़ती हैं, बिजनेस मजबूत होता है और समय के साथ मूल्य कई गुना बढ़ता है। मल्टीबैगर शेयर को जल्दी पहचानने के लिए 6 बातें याद रखिए। छोटा शुरू करें, बड़ा सोचें, छोटी मार्केट कैप और स्केलेबिलिटी वाली कंपनी। विजनरी प्रमोटर्स, जिनकी हिस्सेदारी ज्यादा हो और स्किन इन द गेम हो। मार्जिन एक्सपेंशन, जब प्रॉफिट सेल्स से ज्यादा तेजी से बढ़े। हाई रोसी और लो डेट कैपिटल एफिशिएंट कंपनी ही टिकाऊ होती है। अंडर ओनरशिप, जिनमें इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी अभी बहुत कम हो। कैटलिस्ट्स, सही समय पर इंडस्ट्री टेलविंड्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज का सहारा। अगर आप इन 6 संकेतों पर ध्यान देंगे तो मल्टीबैगर को शुरुआती दौर में पकड़ना आसान हो सकता है। ज्यादातर मल्टीबैगर शेयर छोटी कंपनियों से शुरू होते हैं, जिनका मार्केट कैप Rs1000 करोड़ से भी कम होता है। अगर बिजनेस स्केलेबल है, यानी कम लागत में बड़ा हो सकता है, तो मल्टीबैगर बनने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे APL अपोलो ट्यूब्स 2010 में छोटी कंपनी थी, आज 40,000 करोड़ से ज्यादा की। मल्टीबैगर कंपनियों के पीछे अक्सर विजनरी प्रमोटर्स होते हैं। ध्यान दें, प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो, शेयरों पर लोन प्लेज न हो, बार बार नए शेयर न बेचे जाएं, प्रमोटर खुद बाजार से खरीद रहा हो, जैसे पेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने जॉकी को भारत में बिना कर्ज और बिना हाइप के मजबूत किया। रेवेन्यू बढ़ना अच्छा है, लेकिन असली मल्टीबैगर तब बनता है जब प्रॉफिट सेल्स से तेज बढ़े। इसे कहते हैं मार्जिन एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज। उदाहरण, दीपक नाइट्राइट 2014 से 2020 तक रेवेन्यू 14% CAGR से बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट 60% CAGR से। अच्छी कंपनियां तभी मल्टीबैगर बनती हैं जब उनका कैपिटल एफिशिएंट हो, मतलब कम कर्ज और रोसी 18% से ऊपर। उदाहरण, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एसेट लाइट मॉडल, रोसी 20% और सरकारी PLI योजना का लाभ। मल्टीबैगर अक्सर तब मिलते हैं जब कोई बड़ी संस्था, म्यूचुअल फंड, FIIs उनमें निवेश नहीं कर रही होती। संकेत, इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 5% से कम, एनालिस्ट कवरेज बहुत कम, मीडिया में चर्चा नहीं। जैसे जी फॉडलर 2018 से पहले गुमनाम था, फिर केमिकल कैपेक्स बूम के साथ इंस्टीट्यूशंस में दौड़ लगाई। कभी-कभी एक कंपनी को सही समय पर बाहरी धक्का मिलता है, जैसे सरकारी पॉलिसी, इंडस्ट्री ट्रेंड या ग्लोबल बदलाव। उदाहरण, सरमा SGS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में PLI और चाइना +1 स्ट्रैटेजी से तेजी से आगे बढ़ी। हर सस्ता शेयर मल्टीबैगर नहीं होता। बचें लो PE वाले कमोडिटी शेयरों से, सिर्फ टर्नअराउंड कहानियों से, हर स्मॉल कैप को अंडरवैल्यूड मानने से। मीडिया हाइप वाले शेयरों से मल्टीबैगर पकड़ना आतिशबाजी खरीदना नहीं है, ये एक पौधा लगाने जैसा है। आपको चाहिए धैर्य। उबाऊ फेज में भी पकड़कर रखें, प्राइस नहीं, एग्जीक्यूशन देखें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। अगर आप हर 5 साल में सिर्फ 1 मल्टीबैगर पकड़ते हैं, तो भी लॉन्ग टर्म में बहुत आगे निकल जाएंगे। ये मेरे निजी विचार हैं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। हमेशा अपना रिसर्च करें या एडवाइजर से सलाह लें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए ऐसे ही आसान इन्वेस्टिंग गाइड्स मैं लाता रहूंगा।